वर्कशीट नंबर 3। आपकी ये वर्कशीट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड है। रीड द गिवन बिलो पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको एक पैसेज दे रखा है जिसे आपको पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इन अ 2010 टेड विमेन टॉक, Ariana Huffington, the co-founder of the Huffington Post, suggested that the secret to a more productive, more inspired, more joyful life was sleep. 2010 की बात है। टेड विमेन टॉक एक वुमेन टॉक हुई जिसमें एरियाना हफिंगटन जो को फाउंडर थी हफिंगटन पोस्ट की, उन्होंने सजेस्ट किया कि यदि हमें बहुत प्रोडक्टिव, इंस्पायर्ड, बहुत ज़्यादा प्रेरित, इंस्पायर्ड, जॉयफुल, हैप्पी अगर हमें लाइफ जीनी है तो उसका सीक्रेट है स्लीप। स्लीप का मीनिंग होता है नींद। अगर हम अच्छी नींद लेंगे तो हमारी लाइफ बहुत जॉयफुल रहेगी। शी ऑल्सो पॉइंटेड आउट इन अ बुक द स्लीप रेवोल्यूशन द अमाउंट ऑफ स्लीप वी गेट इन्फ्लुएंसेस everything from our ability to pay attention to our caloric intake, and the situation is no different when it comes to learning and memory. उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया अपने स्लीप रेवोल्यूशन, एक बुक है उनका नाम है स्लीप रेवोल्यूशन, उसमें उन्होंने बोला जितनी अमाउंट, जितनी मात्रा हम नींद की लेते हैं, स्लीप की लेते हैं, वो हमारी हर चीज़ को इन्फ्लुएंस करती है। एवरीथिंग इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित करती है फ्रॉम आर एबिलिटी, हमारी एबिलिटी, हमारी क्षमता टू पे अटेंशन, ध्यान देने की क्षमता, और कैलोरिक इनटेक, हम कितना खाना खाते हैं, हम कितनी कैलोरीज लेते हैं, उसकी क्षमता। एंड द सिचुएशन इज़ नो डिफरेंट, और सिचुएशन अलग नहीं है जब किसकी बात आती है, लर्निंग की बात, सीखने की, याद रखने की, मेमोरी की, याददाश्त की बात आती है, तब भी नींद का, स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। A good night's sleep both prepares our brain to receive new information and also allows our brain to more efficiently remember this information. अच्छी अगर हम रात की नींद लेंगे तो हमारे ब्रेन प्रिपेयर हो जाएगा नई इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए, और हमारे ब्रेन को ये अलाउ करती है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसके पास है उसको वो रिमेंबर कर सके। रिमेंबर का मतलब होता है याद रख सके। Despite multiple research papers pointing toward the importance of sleep for educational success, teenagers and young adults simply are not getting enough sleep. बहुत सारे रिसर्च पेपर्स ने पॉइंट आउट किया है स्लीप की इम्पोर्टेंस को। एजुकेशन, अगर हमें एजुकेशन में सक्सेस पानी है तब भी जो टीनेजर्स हैं और जो यंग एडल्ट्स हैं वो अपनी इनफ स्लीप मीन्स काफ़ी जो उनको इनफ स्लीप चाहिए, जो उचित मात्रा में उनको नींद चाहिए, वो नहीं ले रहे हैं। आफ्टर कन्वीनिंग अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स एंड सिस्टमेटिकली रिव्यूइंग द लेटेस्ट रिसर्च, एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स था जिसने क्या करा, एक रिसर्च करी द नेशनल स्लीप फाउंडेशन, और उन्होंने रिलीज़ किया स्लीप रिकमेंडेशन। 2015 में उन्होंने 2015 में स्लीप रिकमेंडेशन रिलीज़ करी। रिकमेंडेशन मीन्स 6 to 12 ईयर के जो बच्चे हैं उनको 9 से 12 घंटे सोना चाहिए, 9 to 12 आवर्स अ डे। टीन्स को, जो 13 to 18 एज के जो बच्चे होते हैं उन्हें टीन्स बोलते हैं, उनको 8 to 10 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए, और जो एडल्ट्स होते हैं जो 18 ईयर या उससे ओल्डर, उससे बड़े होते हैं, उन्हें 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए। इन ट्रुथ ओनली 15%, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ 15%, 15% ही टीनेजर्स ऐसे हैं जिनको 8.5 आवर की स्लीप मिलती है ड्यूरिंग वीक डेज, और 70.6% ऑफ कॉलेज स्टूडेंट हैं उन्हें 8 घंटे से लेस देन 8 आवर्स ऑफ स्लीप पर नाइट, रात में 8 घंटे से भी कम नींद मिलती है। फॉर सेंचुरी स्लीप वॉज सीन एज अ सॉर्ट ऑफ टाइम आउट फॉर ब्रेन। टाइम आउट का मतलब होता है जब हम कुछ ब्रेक लेते हैं किसी चीज़ से, तो सेंचुरीज तक, सदियों से स्लीप को माना जाता था कि जो हमारा ब्रेन है वो ब्रेक आउट, वो क्या कर रहा है, वो ब्रेन टाइम आउट कर रहा है, वो ब्रेक ले रहा है। बट इन रियलिटी वाइल वी रेस्ट आवर ब्रेन्स आर हार्ड एट वर्क टेकिंग ऑल द एक्सपीरियंसेस वी हैड ड्यूरिंग द डे एंड ट्रांसफॉर्मिंग दैम इनटू मेमोरीज। लेकिन जब हम रेस्ट करते हैं तो जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन्स आर हार्ड एट वर्क, वो बहुत ज़्यादा काम करता है, टेकिंग ऑल द एक्सपीरियंसेस, जितने भी हमारे दिन में एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको वो ट्रांसफॉर्म करता है। उसको किस में चेंज करता है, मेमोरीज में। मेमोरीज का मतलब होता है याददाश्त में चेंज करता है। डिस्पाइट द ओकेजनल सक्सेस स्टोरी, द फाइट फॉर मोर एंड बेटर स्लीप कंटिन्यूज एंड नाउ, और अभी भी अच्छी बेटर स्लीप के लिए अभी भी फाइट, लड़ाई जारी है। रिसर्चर्स एंड द मीडिया मोगुल्स मीन्स जो मीडिया के जो हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं, जो मीडिया टाइकून्स होते हैं, उनकी बात की गई है। वो दोनों ही इस कोर्स को चैंपियन कर रहे हैं, इस बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं, इस बात को बढ़ा रहे हैं। स्लीप में फाइनली टेक इट्स प्लेस इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अलॉन्ग साइड, जो स्लीप है उसके वो एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मीन्स जो हेल्थ को ख़राब होने से रोकता है। न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के साथ साथ स्लीप का भी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब उसके बाद आपको इस पैसेज पे बेस पहला क्वेश्चन पूछा है, एरियाना हफिंगटन सजेस्टेड दैट, उसने क्या सजेस्ट करा, उसे सजेस्ट करा दैट सीक्रेट टू अ हैप्पी स्लीप, हैप्पी लाइफ इज स्लीप।
सेकंड क्वेश्चन है द वर्ड टाइम आउट। टाइम आउट वर्ड किसको रिलेटेड नहीं है? टाइम आउट मीन्स कोई ब्रेक लेना, तो पॉज मीन्स भी रुकना होता है, इंटरमिशन भी ब्रेक होता है, कंटिन्यू मीन्स जारी रखना, और ब्रेक मीन्स ब्रेक ही होता है, तो इसका आंसर होगा कंटिन्यू। थर्ड क्वेश्चन है एज पर नेशनल स्लीप फाउंडेशन रिकमेंडेशन 2015, children age 6 to 12 years should sleep for 8 to 10 hours. Adult age 18 years or older should sleep at 8 to 10 hours. Teen between 13 to 18 years sleep 7 to 8 hours. और children age 6 to 12 years should sleep for 9 to 12 hours. तो इसका आंसर है डी पार्ट। जो आपके टेबल है उसमें दे रखा है इसका आंसर। 6 to 12 ईयर के जो बच्चे हैं उनको 9 to 12 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसर्चर्स डाटा रिवील द ट्रुथ अराउंड। जो रिसर्चर्स डाटा है उसने क्या रिवील करा, सच्चाई रिवील करी कि सिर्फ 15% टीनेजर्स एंड दे गेट 8.5 आवर ऑफ स्लीप ड्यूरिंग वीक डेज। सिर्फ 15% एडल्ट्स को ही टीनेजर्स को ही 8.5 आवर्स की स्लीप मिलती है। लास्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग स्लीपिंग आवर जो ब्रेन होता है वो क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है हमारे एक्सपीरियंस को, जो भी हमारे एक्सपीरियंस हुए हैं पूरे दिन में उसको वो किस में चेंज कर देता है, उसे वो चेंज कर देता है मेमोरीज में। तो इस तरह से आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड जो आपकी ये वर्कशीट है वो यहाँ पर